नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी न्यूज़ में। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत जो है आपके कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि आपकी बेटी का हर सपना पूरा होगा के तहत जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, तो उसमें जो है आपके 2022 में वर्ष 2022 में जो है काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। तो इसके लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करवाएंगे कि किस तरीके से आपको बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाना है, कितना ब्याज आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिलता है और कितनी राशि आपको जमा करनी पड़ती है और उस राशि पर कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए जो ये सुकन्या समृद्धि योजना 2022 जो के तहत जितनी भी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करवाएंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी बेटी के लिए बहुत ही सुनहरा खास सुविधा लेकर आया है। अगर आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सोच रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको सिर्फ हर महीने छोटी छोटी राशि जोड़कर अपनी बेटी के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं और इस योजना के द्वारा आपकी और भारत की बेटियों के भविष्य को जो है वित्तीय रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो है इस सुविधा के तहत आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए 15 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। इस तरह आपको अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी जानकारी आप पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियली साइट पे भी देख सकते हैं। और इसमें जो आपको जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपके लिए अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम आपको इसमें बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के तहत शुरुआत की गई थी। और इस योजना का लाभ जो है 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट किसी भी कॉमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म के साथ अपनी बेटी का जन्म सर्टिफिकेट भी लगवाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा बेटी के माता पिता या गार्जियंस का पहचान पत्र, साथ में स्थायी पते का प्रमाण पत्र भी आवश्यक लगेगा। तो इस योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों के लिए लाभ मिलेगा, तो जो कि आपकी छोटी छोटी राशि आप जमा करके एक बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं और जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो है आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो है आप खाता खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र के लिए चाहिए और साथ के साथ ही माता पिता का जो आपका पहचान पत्र उसमें आपको लगाना पड़ेगा जो आप खाता खुलवाएंगे। तो इस योजना के तहत जो आपको जो है एक परिवार से 2 बेटियों को लाभ प्राप्त होगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कितने पैसे जमा करने होंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट लोगों के मन में ये रहता है कि हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि योजना और किस तरीके से यह योजना का हम लाभ उठा पाएंगे और कहाँ पे इस योजना के लिए हम खाता खुलवा सकते हैं। तो खाता खुलवाने के लिए आपको एक कॉमर्शियल बैंक या आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए जिस बच्चे का आप खाता खुलवाएंगे उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और बच्चे के माता पिता का भी स्थायी पते का प्रमाण पत्र उसमें आवश्यक लगेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कितने पैसे जमा करने होंगे आपको, तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपकी बेटी के खाते में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। तो कम से कम जो राशि आपकी 250 रुपये रखी गई है। तो अधिक से अधिक आप 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं, 1000 रुपये भी जमा कर सकते हैं, पर जो जिसकी अपनी क्षमता के अनुसार जो है जमा कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं है 500 रुपये जमा करने की तो वो 200 रुपये भी जमा कर सकते हैं। तो 200 रुपये जमा करने होंगे और इसके अलावा आप इस खाते में हर साल अधिकतम राशि 1,50,000 तक का निवेश कर सकते हैं। तो 250 रुपये 250 रुपये आप जमा करने के साथ ही एक साल की जो राशि हुई आपकी 1,50,000 रुपये तक आप खाते में निवेश कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज आपको मिलेगा, जो कि आपके हर महीने अपनी बेटी के खाते में 250 रुपये जमा करेंगे, उन 250 रुपये पर आपको ब्याज कितना मिलेगा और उस ब्याज के साथ ही आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना पैसा आपको प्राप्त होगा और वो पैसा आपको कब प्राप्त होगा ये पूरा हम आगे बताएंगे।
तो सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज मिलेगा आपको हम ये बता दें कि फिलहाल अभी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में जमा राशि 7.6% सालाना ब्याज पर मिल रहा है, जो कि आपकी जितनी भी राशि जमा होती है उस पर 7.6% जो आपका ब्याज लगता है, उस ब्याज को लगाने के बाद ही आपको वो राशि प्राप्त होती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट मैच्योर कब तक होता है, जो कि किसी बच्ची के आपने खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद जो आपका 1-2 साल या 5 साल या 6 साल तक या 10 साल तक आपका खाता चलता रहा लगातार, जिसमें कि आपने अपना हर महीने 250 रुपये अपने बच्ची के खाते में आपने जमा करे, तो वो खाता आपका जो है कब अकाउंट जो है मैच्योर होगा और वो अकाउंट से आप कब पैसा निकाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस योजना के तहत हम जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उस तिथि से लेकर आपकी बेटी की 21 साल उम्र या 18 से ज़्यादा होने के बाद शादी के समय अकाउंट मैच्योर होता है। मतलब कि अगर 18 साल की आपकी बच्ची हो जाती है तो 18 साल पे भी आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप 21 साल में अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो है बच्ची की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, इसलिए इन्होंने कहा है कि शादी के समय अकाउंट मैच्योर होता है। तो 18 से आप जो है 18 पार करने के बाद बच्ची का जो है आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, तो आपका जो खाता है वो मैच्योर 18 की उम्र में हो जाता है, जो कि आपके 250 रुपये जमा करने के बाद आपका खाता मैच्योर हो जाता है 18 साल की बच्ची की उम्र तक। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितना मिलेगा आपको पैसा, बहुत अच्छा यह है, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हमको कितना पैसा मिलेगा। हमने 250 रुपये हर मंथ जमा करे हैं, 250 मंथ में जमा करने के बाद हमें जो है कितनी प्राप्त होगी राशि, और जिससे हम जो है अपना आर्थिक सुधार या हम बच्ची की शादी हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आप हर महीने 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो यानी कि सालाना आपका 36,000 रुपये निवेश होता है। हर महीने 3,000 रुपये निवेश करें तो 12 महीने से आप लगा ली 1 साल में आपके 36,000 रुपये आपके खाते में जमा हो गए। तो 14 साल के बाद सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको 9,11,574 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इस पे 14 साल तक आपका ये खाता चलेगा और 14 साल के बाद जो है आपका खाते पे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको जो है, जो कि आप हर महीने 3,000 रुपये जो जमा करा था, तो आपके जो उस 3,000 रुपये पे जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, जिसके हिसाब से आपकी जो राशि बनेगी 9,11,574 रुपये आपको मिलेंगे जो 14 साल के बाद। और 21 साल यानी कि मेच्योरिटी, अगर बच्ची की मेच्योरिटी हो जाती है 21 साल और खाता उसका मेच्योरिटी में आ जाता है, तब ये रकम आपको 15,22,221 रुपये हो जाएगी, जो कि आपकी बेटी के भविष्य के लिए जो है एक भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मदद करेगी, जिससे कि आपके 15,22,221 रुपए से आप अपनी बेटी की शादी भी करवा सकते हैं और एक बहुत अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त करवा सकते हैं अपनी बच्ची को। तो ये बहुत अच्छी योजना शुरू करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपको एक छोटी छोटी राशि अपने बच्ची के खाते में जमा करने के बाद आपको उस राशि पर सरकार के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको एक बड़ी राशि प्राप्त होती है, जिस राशि से आप अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं और बच्ची की शादी या बच्ची की पढ़ाई के लिए भी आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो इससे जो है आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो जिन माता पिता ने अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवाया है, तो वो जल्दी ही जाकर अपने नज़दीकी जो कॉमर्शियल बैंक या आपके पोस्ट ऑफिस में अपना जाकर खाता खुलवाएं। और डॉक्यूमेंट्स हमने आपको उसमें बता दिए क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का स्थायी प्रमाण पत्र अपना तैयार करवा लें, और तैयार करवाने के बाद जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बच्ची का खाता खुलवाएं। और ये जो वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बदलाव किया गया है और किस बैंक के द्वारा आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, और जो आपकी राशि जमा करते हैं उस पर आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के बाद जो आपको एक फाइनल अमाउंट आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।